गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। जो भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, आपके लिए मैं एक पीएचपी का टॉपिक लेके आया हूँ। अरे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे आप सी लैंग्वेज पढ़ें, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट या पीएचपी, हर जगह अरे की बहुत महत्वपूर्ण होता है। अरे जो है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, सॉरी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इसमें हम अरे में जब बहुत सारे वेरिएबल को स्टोर करने की जरूरत होती है, तो हम बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर ना करके सिंपल एक अरे डिक्लेयर कर देते हैं और साइड ऑफ अरे बता देते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अरे इन किसी भी लैंग्वेज में, चाहे सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, जावा, डॉट नेट, जो भी हो, उन सभी में इसकी बहुत जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। तो कंटेंट की यदि हम बात करें, तो कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पर देखें अरे की डेफिनेशन ऑफ अरे, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। फिर यदि मैं बात करूं पीएचपी इंडेक्स अरे क्या होता है, ट्रिवर्सिंग पीएचपी इंडेक्स अरे क्या होता है, काउंट लेंथ ऑफ पीएचपी इंडेक्स अरे क्या होता है, पीएचपी एसोसिएटिव अरे क्या होता है, ट्रिवर्सिंग पीएचपी एसोसिएट अरे क्या होता है, पीएचपी मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है। तो ये इतने सारे आपको अरे के बारे में जानकारी मिलेगी इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम चलेंगे अरे की डेफिनेशन देखेंगे। नॉर्मली जब हम सी लैंग्वेज होता है या आप अरे कहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, सी लैंग्वेज से। एक्चुअल में सी लैंग्वेज में अरे क्या होता है, वही डेफिनेशन हर जगह होती है लगभग। कि सी की बात यदि हम करें तो सी में उसकी डेफिनेशन आती है, अरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। मतलब अरे क्या होता है, सिमिलर टाइप का कलेक्शन होता है डेटा टाइप का। सपोज आपको क्या चाहिए, किसी की सैलरी चाहिए, तो आपने फ्लोट अरे ले लिया तो फ्लोट टाइप की वैल्यू आएंगी, आपने इंटीजर ले लिया तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग ले लिया, कैरेक्टर ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है। और उसमें देयर इज कोई लिमिट नहीं होती है, जितनी भी आपको रिक्वायर है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या कर सकते हैं, अरे को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें आप, पीएचपी अरे, पीएचपी अरे इज एन ऑर्डर मैप कंटेन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ की। मतलब यहाँ पर ऑर्डर मैप दिया है और मैंने क्या बोला, सिमिलर टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, सिमिलर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। यहाँ पर ऑर्डर मैप दिया है जो क्या बोला है, कंटेंट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द की। मतलब क्या रखता है, वैल्यू रखता है ऑन द बेसिस ऑफ की, मतलब किसी एक की के नाम से। की मतलब कि यहाँ पर जीरो, की से मतलब यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ की मतलब कि हम उसका नामकरण भी नाम दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, या फिर जीरो इंडेक्सिंग के द्वारा भी हम उसमें कर सकते हैं, 0 1 2 3। इट इज यूज टू होल्ड मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सिमिलर टाइप्स इन अ सिंगल वेरिएबल। तो इसका काम क्या होता है रेखा, इट इज होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज मतलब कि एक अरे में हम बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं सिंगल एक वेरिएबल में। यदि हम अरे यूज नहीं कर रहे हैं, उस केस में यदि मुझे 500 500 वैल्यू को स्टोर करना है, 500 अलग अलग वैल्यू को स्टोर करना है। अलग अलग वैल्यू से मतलब है, सपोज हमें 500 एम्प्लॉय की क्या सैलरी हमें बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 500 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। किसके लिए, 500 अलग अलग वेरिएबल किसके लिए बनाने पड़ेंगे, सैलरी के लिए। लेकिन वहीं पर यदि मैं क्या करूं, सिर्फ एक अरे ले लूं और उसमें वैल्यू क्या असाइन कर दूं, कितनी कर दूं, 500, तो उस केस में क्या होगा, अरे हमें एक ही बनाना पड़ेगा, उसकी साइज क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा, हम जो लिखते हैं 500 टाइम, अगर जो चीज हम वेरिएबल के लिखेंगे वो हमारा उसका लेस हो जाएगा, लिखना कम हो जाएगा, टाइम की बचत हो जाएगी। और साथ में हम क्या कर सकते हैं,
कि टाइम की बचत हो गई, और मेमोरी भी क्या लेगा, कम लेगा एज कंपेयर टू अरे। ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ अरे की यदि हम बात करें कि लेस कोड, वी डोंट नीड टू डिफाइन मल्टीपल वेरिएबल्स। वही बात जो मैंने अभी आपको 500 का एग्जांपल लिया है, कि यहाँ पर यदि हमें 1000 चाहिए है, तो हम क्या कर नहीं कर सकते, 1000 वेरिएबल नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो लेस कोड कोड हमारा कम कर देगा। इजी टू ट्रेवर्स, इजी टू ट्रेवर्स मतलब बाय द हेल्प ऑफ सिंगल लूप वी कैन ट्रेवर्स ऑल द एलिमेंट ऑफ एन अरे। मतलब सिर्फ हम एक लूप लगाएंगे और हमने लगा दिया a लेस देन इज इक्वल टू 500, तो वो क्या करेगा, एक लाइन में हमने लूप लगा दिया तो वो कितने बार टाइम चलेगा, 500 टाइम्स कंटिन्यू चलेगा, सिर्फ एक लाइन हमने लिख दिया, तो इसलिए लिखा इजी टू ट्रेवर्स, मतलब आसानी से वो क्या करेगा, एक एक करके इंक्रीमेंट बाई वन करके क्या करेगा, 1000 टाइम तक वो चल जाएगा। इसलिए आसानी से वो चल जाता है। वी कैन ट्रेवर्स ऑल द एलिमेंट ऑफ एन अरे, और आसानी से हम सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या जा सकते हैं, उनमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं, वैल्यू प्रिंट कराना है, ऐड कर जो भी कराना है वो आप उसके साथ करा सकते हैं। सॉर्टिंग, वी कैन सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एन अरे, और हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग मतलब अब सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग होती है, जिसमें भी आपको करना होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट अरे एलिमेंट को कर सकते हैं। फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अरे इन पीएचपी, तो तीन प्रकार के क्या होते हैं, अरे होते हैं। तो यदि आपने सी में पढ़ा होगा तो सिंगल सिंगल अरे, आपने पढ़ा होगा सिंगल डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे पढ़ा होगा। यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे तो तीन प्रकार के यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंडेक्स्ड अरे, एसोसिएटिव अरे एंड मल्टी डायमेंशनल अरे। तो यदि आप बात करें तो ये देखें, इंडेक्स अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे, तो इस तरीके से ये तीन टाइप के होते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका अरे है वो कौन सा अरे है, इंडेक्सेड अरे। तो इंडेक्सेड अरे की यदि हम बात करें तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पीएचपी इंडेक्स्ड अरे इज एन अरे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट। मतलब इंडेक्स अरे की यदि हम बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी वैल्यू हम देते हैं उस वैल्यू को क्या देता है, बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स नंबर देता है। और इंडेक्स नंबर अरे में कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ऑल एलिमेंट ऑफ अरे आर रिप्रेजेंटेड बाय, all element of array are represented by an index number which start from zero, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा अरे कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। पीएचपी इंडेक्स अरे कैन स्टोर नंबर्स, स्ट्रिंग और एनी ऑब्जेक्ट। तो पीएचपी इंडेक्स अरे क्या स्टोर कर सकता है, नंबर्स, स्ट्रिंग और एनी ऑब्जेक्ट। नंबर को या स्ट्रिंग को या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। पीएचपी इंडेक्स इंडेक्स अरे इज आल्सो नोन एज न्यूमेरिक अरे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूमेरिक अरे क्या होता है, तो आप उसको सिंपली क्या बोलते हैं, पीएचपी इंडेक्स अरे बोलते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो, या सॉरी, देयर आर टू वेज टू डिफाइन इंडेक्स अरे। तो दो तरीके से हम क्या करते हैं, इंडेक्स अरे को डिफाइन करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट वे, पहला तरीका क्या है, यहाँ पर डॉलर साइज जो एक वेरिएबल लिया हमने, साइज अरे वेरिएबल का नाम दिया डॉलर साइज, इक्वल टू अरे फंक्शन। तो यहाँ पर जो डिक्लेयर हमने क्या किया है, अरे फंक्शन टाइप में डिक्लेयर किया है, जिसमें हमने क्या किया, अरे लिया है और यहाँ से ब्रेसेस ओपन, देन ब्रेसेस क्लोज, देन सेमीकोलन, और उसके अंदर हम जितनी भी चाहें उतनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीन वैल्यू ली हैं, हम इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं। सपोज मैंने दिया समी, मैंने यहाँ दे दिया अजय, या फिर मैंने यहाँ पर दे दिया क्या, विजय। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तीन के साथ और भी हम वैल्यू दे सकते हैं। सपोज मैंने दे दिया मयंक, देन डबल कोटेशन क्लोज। तो एक्चुअल में डबल कोटेशन लिखा है, इसका मतलब है कि जो भी हम दे रहे हैं वो क्या है, हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, तो फिर एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से डिक्लेयर करने का, एक सिंगल लाइन में हमने डिक्लेयर कर दिया जितने भी हमें चाहिए। फिर सेकंड वे की यदि हम बात करें, दूसरा तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, तो डॉलर साइज, यहाँ पर देखें आप जीरो नंबर लिखा हुआ है, मतलब जीरो पोजीशन में क्या है, यहाँ पर यदि मैंने समी ले लिया है, उसको मैंने कॉपी किया यहाँ पर, यहाँ पेस्ट कर दिया समी है, देन यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, अजय कर दिया, और एक और क्या कर दिया मैंने यहाँ पर यदि बात करें विजय। इस तरीके से क्या होगा,
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखें, यहाँ पर हमने डायरेक्ट साइज लिया है, डॉलर साइज एक वेरिएबल का नाम इक्वल टू अरे, देन उसमें वैल्यू पास कर दी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एक वैल्यू को मैंने एक एक चीज में स्टोर की हुई है। जैसे साइज 0 पोजीशन में क्या होगा समी, 1 पोजीशन में क्या होगा अजय, 2 पोजीशन में क्या होगा अजय। यदि मैं यहाँ से सॉर्ट की बात करूं तो हमने लिखा सॉर्ट टू, तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो 2 1 0 हो जाएगा, है ना। तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने पीएचपी का आप देख पा रहे हैं, जस्ट मिनट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, पीएचपी का टैग है। देन इसके अंदर मैंने एक क्या डिफाइन किया है, एक साइज अरे, जस्ट मिनट। तो मैंने क्या लिया, डॉलर साइज इक्वल टू अरे, और उसमें वैल्यू पास कर दी, 3 वैल्यू पास कर दी। और मैंने क्या किया, इको प्रिंट करने के लिए, प्रिंट मतलब इको का यूज किस लिए किया जाता है, इको का प्रिंट आउटपुट प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट मैसेज आउटपुट स्क्रीन में दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइज हमने लिया है डॉलर साइज, 0 वैल्यू, 2 1 और 2, तीनों वैल्यू को प्रिंट कराया। तो देखें आप यहाँ पर तीनों वैल्यू आ गई। अब यदि मैं यहाँ पर इसको यदि इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इम्प्लीमेंट किसमें करेंगे हम इसको, तो इम्प्लीमेंट करेंगे हम वीएस कोड में। इसके पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर वीओ में करने के लिए हमें क्या करना होता है एक्चुअल में, ये अभी मैं यहाँ पर जैम सर्वर को मैंने यहाँ ओपन किया है। एक्चुअल में इस जैम सर्वर को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। आज हम वीएस कोड में कोड करेंगे, तो ये मैंने वीएस कोड इसको स्टार्ट किया है। फिर इसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वीएस कोड में। ये जेम सर्वर है, जेम सर्वर में यहाँ पर आपको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो यहाँ पर मैंने अपाचे सर्वर को ऑन किया है। जो इसमें बताना चाह रहा हूँ इसमें कि आप क्या करेंगे, इसमें सर्वर से कैसे रन होता है वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मेरा वी एस कोड, ये मैंने इसको ओपन किया वी एस कोड को। वेट अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड वेट करिए, ये ओपन हो रहा है वी एस कोड। इसमें हमें क्या करना है, कोड करना है। कोड करने के बाद जब तक ये स्टार्ट होता है तब मैं हम बताते हैं। यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा सबसे पहले, कि एक अपना जो पीएचपी का सिंटैक्स है वो लेना पड़ेगा, टैग लगाना पड़ेगा। देन अरे वेरिएबल लेना पड़ेगा। अरे वेरिएबल लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अरे वेरिएबल लेने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट करा लेना होता है, सिंपल। तो जस्ट मिनट, 5 मिनट वेट करिए, ये थोड़ा सा थोड़ा समय लेता है। मेरा दिखाने का मतलब है कि हम जैम सर्वर का यूज करके कैसे रन करते हैं, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये जो है ओपन हो गया है यहाँ पर। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे इसको हमें रन करना है, प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर न्यू फाइल है, न्यू फाइल में क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ से जो भी हमारा टैग है हमने लिखा है यहाँ पर, लेस देन मेरे सिस्टम की जो लैपटॉप है इसका जो प्रोसेस है बहुत थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। देन मैंने पीएचपी लिखा। पीएचपी लिखने के बाद मैं एक वेरिएबल लूंगा। एक वेरिएबल कौन सा लूंगा, मैंने लिया डॉलर एस नाम का, और मैंने इक्वल लगाया और मैंने यहाँ अरे लिखा। और इस फंक्शन में मैंने क्या किया,
वैल्यू पास कर दी, वैल्यू पास कर दी, मैंने क्या लिखा, सपोज मैंने लिखा समी, देन सेपरेटेड बाई कॉमा करने के बाद दूसरी वैल्यू लिखूंगा, इससे बाहर आऊंगा, सेपरेट कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू लिखूंगा, दूसरी वैल्यू मैंने लिख दिया कमल, देन सपोज तीसरी वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, राज। ये तीन वैल्यू मैंने लिख दी, ये अरे मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब यदि मुझे इसको क्या करना है, सिंपल प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इको, इको करने के बाद देन, इको करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा हूँ, जस्ट ए मिनट, व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ मैंने डबल कोटेशन लिखा, इसमें मैंने क्या वैल्यू प्रिंट कराना है मुझे, है ना, डॉलर एस की, और वैल्यू क्या है मेरा, वन है, सॉरी, पहले जीरो की भी करना है मुझे, तो मैंने जीरो लिखा, देन कॉमा, देन अगेन डॉलर एस, वैल्यू वन, एंड देन सेपरेटेड बाय कॉमा, देन मैंने अगेन लिखा डॉलर एस, वैल्यू टू, और मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सेमी कॉलन से बंद कर दिया, और मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। अब ये तो मैंने अभी कोड लिखा है, इसको अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखने के बाद अब मैं कहाँ जाऊंगा, फाइल में, फाइल में जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, सेव में, तो मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, सर्वर ओपन किया है, तो वहां पर जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर को, फाइल को, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा कि लोकल, उसी ड्राइव में जहां हमने जैम्प लिया है, जैम्प में, जैम्प नाम का फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसके अंदर एक फोल्डर मिलेगा HT, वही समस्या है, इसमें मुझे एक मिलेगा, जैम्प सर्वर में मुझे मिलेगा HTTP, एक मिनट, HD डॉक, HD डॉक में मैंने एक समी नाम का फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर मैंने इसका नाम दे दिया, मैंने क्या दे दिया इसका, अरे, अरे इंडेक्स डॉट PHP नाम दे दिया मैंने, और उसको मैंने इसको सेव कर दिया। तो जैसे ही मैंने सेव किया, तो ये सेव हो गया मेरा अरे इंडेक्स डॉट PHP से। अब इसको मुझे रन करना है, तो मैं रन कहाँ पर करूंगा इसको, इसको रन करने के लिए मुझे लोकल होस्ट की जरूरत होगी, जो कि मुझे कहाँ पर मिलेगा, ब्राउजर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ब्राउजर में मिलेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा कि क्रोम ब्राउजर को ओपन करूंगा मैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है, शेयर करना है, क्या शेयर करना है, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में इसको मैं रन, आउटपुट बताना चाह रहा हूँ, तो आउटपुट कहाँ मिलेगा मुझे, गूगल क्रोम में मिलेगा। तो इतना सब काम करना पड़ता है हमें, जब हम PHP में काम करने होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले VS कोड में कोड लिखना पड़ता है, कोड को जब हम सेव करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, जैम्प नाम के सर्वर में करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी का लोगो दिख रहा है, यहाँ पर मैं एक नया आपके सामने नई विंडो ओपन करने वाला हूँ। तो ये मैंने नई विंडो ओपन की, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है,
थोड़ा स्लो चलता है। यहाँ पर मुझे लिखना है लोकल होस्ट और समी। और समी में मैंने क्या लिखा था, आपने देखा था, अरे इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम की फाइल। देन मैंने इसको इंटर किया। इंटर करने के बाद तो देखें मैंने क्या लिखा था वहां पर। तो ये आपको यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, समी, कमाल और राज, मैंने तीनों की वैल्यू दी थी। वो तीनों वैल्यू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि ये क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। हम सभी जानते हैं पीएचपी क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है। तो जो भी ये रन होता है वो कहाँ से होता है, सर्वर में। हमारा जो भी फाइल कहाँ रखी हुई थी, हमने जेम सर्वर में रखा है, उसको मैंने रन कहाँ पर किया, क्रोम में। तो ये क्रोम में कहाँ पर, लोकल होस्ट में मैंने उसको रन करके आपको दिखाया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम बनाते कहाँ पर, वीएस कोड में, लेकिन उसकी एक फाइल हम कहाँ रखते हैं, सर्वर में रखते हैं। और जब हम यहाँ से वो पर्टिकुलर, यहाँ पर लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट में और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम जैसे ही हम देते हैं और इंटर करते हैं, तो वो फाइल या जो भी डेटा होता है, जो भी कोड होता है, वो यहाँ पर रन हो जाता है एज इट इज। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या देखा, अभी आपका इंडेक्स अरे देखा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 0 में, 1 में और 2 में, तो जो वैल्यू थी वो तीनों यहाँ पर प्रिंट हो गई है। चलिए आगे चलते हैं, इसी में आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन में। तो इसमें अब हम, ये इंडेक्स अरे की बात हो गई। फिर हम बात करेंगे एसोसिएटिव अरे की। तो ये हमारी बात किसकी हुई थी, इंडेक्स अरे की। अब हमें कहाँ पर चलना है, आगे की ओर। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये ट्रिवर्सिंग अरे की बात कर रहे हैं, ट्रिवर्सिंग पीएचपी इंडेक्स अरे। अब वी कैन इजीली ट्रिवर्स अरे इन पीएचपी यूजिंग फॉर लूप। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिवर्सिंग पीएचपी इंडेक्सेस अरे यूजिंग फॉर ईच लूप। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर ईच लूप के द्वारा क्या कर सकते हैं, ट्रिवर्स करा सकते हैं। अभी हमने क्या किया था, आपने देखा कि मैंने जब ई को प्रिंट कराया, तो डॉलर एस नाम का जो वेरिएबल था उसको मैंने कितने बार लिखा, 3 बार लिखा था। कितने बार लिखा था, 3 बार। अब मुझे यहाँ पर डॉलर एस को कितने बार लिखना होगा, सिर्फ एक बार लिखना होगा। कितने बार लिखना होगा, एक बार लिखना होगा। और तीनों का क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यदि आपको याद नहीं हो तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं। अब मैंने यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, $0, डॉलर साइज एच और डॉलर साइज 1 और डॉलर साइज 2। ये क्या है, यहाँ पर तीनों को अलग अलग वैल्यू दी थी हमने। तो यहाँ पर अगर 50 वेरिएबल हो, या 100 वैल्यू हो, या 1000 वैल्यू हो, तो हमें क्या है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिवर्स इंडेक्स पीएचपी अरे का यूज करना पड़ेगा, जिससे जिसमें हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। लूप में कौन सा होता है, यहाँ पर फॉर ईच लूप की बात हम कर रहे हैं, तो फॉर ईच लूप का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप यदि हम बात करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंटैक्स, पीएचपी एग्जाम्पल क्या है, पीएचपी दिया हुआ है। यहाँ पर वेरिएबल नाम का जो हमने वेरिएबल दिया था, यहाँ पर डॉलर साइज है, अरे है, वहां पर हमने डॉलर एस दिया हुआ था। फिर हमने क्या लगाया, फॉर ईच, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम, उसको हमें कैसे शो करना है, यहाँ पर डॉलर एस नाम से इसको शो कर दिया हमने। देन हमने यहाँ पर क्या किया, इको साइज इज डॉलर, यहाँ पर एक्चुअल में एस आएगा, क्या आएगा, डॉलर, यहाँ पर एस नहीं लिखा हुआ तो डॉलर एस आएगा। देन स्लैश एन मतलब अलग अलग लाइन में आएगा। तो इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं वीएस कोड में, फॉर ईच का यूज करते हुए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले स्क्रीन शेयर करेंगे आपके सामने। स्क्रीन शेयर करने के बाद हम वीएस कोड को ओपन करेंगे। कहाँ गया हमारा वीएस कोड, ये वीएस कोड है। इस वीएस कोड को हमने शेयर किया आपके सामने। शेयर करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको फॉर ईच लगाना है। फॉर ईच नाम का लूप लगाया मैंने, और इसके अंदर मैंने क्या लगाया, डॉलर एस जो लिखा हुआ है हमारा, ये मैं लिख रहा हूँ डॉलर एस। एस कैसा लेना है, मैंने इसको इस तरीके से लेना, मैंने डॉलर बी नाम से इसको दे दिया। देन इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करनी है वो दे दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ई को यहाँ पर डबल कोटेशन। अब मुझे लिखना क्या है इसके अंदर, लिखना क्या है, मुझे लिखना है अरे के जो
नेम इज, देन मुझे क्या करना है, मुझे जो प्रिंट कराना है तो वो प्रिंट क्या कराऊंगा, डॉलर बी को, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, स्लैश एन, मतलब एक के नीचे एक आएगा। ठीक है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया। सेमी कॉलन के बाद इसको मैं यहाँ से जो हमने लिखा था अभी, इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और मैंने इसको क्या किया, फिर से सेव किया। जैसे ही मैं वीएस कोड को सेव करूंगा, इसका मतलब है जहां पर हमने इसको फाइल नेम दिया है तो वो क्या होगा, फाइल नेम में वहां पर चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, आइए देखते हैं। तो इसको मैं आपको मुझे कहाँ जाना है, लोकल होस्ट में जाना है। लोकल होस्ट में मुझे क्या करना है, शेयर करना है। शेयर करने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास फाइल थी ऑलरेडी है, मैंने उसको क्या किया, रिफ्रेश कर दिया। तो देखें यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया नेम इज समी, नेम इज कमल, नेम इज राज। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है, स्लैश एन मैंने दूर कर दिया है, देखते हैं। स्लैश एन, तो यहाँ पर एक जस्ट अ मिनट, लोकल होस्ट है, न्यू लाइन नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से नेम आ गया आपका। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, रन हो जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद मतलब वो फॉर ईच में आ गया, जो हमारा प्रेजेंटेशन है इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमने देखा, रिवर्सिंग इंडेक्स अरे कि क्या हो गया, एक के बाद एक क्या आ गया, आपका आउटपुट आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, काउंट लेंथ ऑफ पीएचपी इंडेक्स अरे। यदि हमें क्या चाहिए है, लेंथ ऑफ अरे निकालना है, तो हमें पता करना है कि जो अरे हमने डिफाइन किया है उसमें कितनी लेंथ, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हमें काउंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पीएचपी प्रोवाइड्स काउंट फंक्शन विच रिटर्न लेंथ ऑफ एन अरे। मतलब पीएचपी एक प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, काउंट फंक्शन को प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ अरे को निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सिंपली इको काउंट देन जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया उसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। फिर हम कहाँ चलेंगे, फिर हम वीएस कोड में चलेंगे। वीएस कोड को हमने शेयर किया। शेयर करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा वेरिएबल है उसको काउंट करना है। तो हमने क्या लगाया है यहाँ पर, इको देन काउंट फंक्शन। और फंक्शन किसको काउंट करना है, मुझे डॉलर एस नाम के वेरिएबल को। देन यहाँ बाहर मैं कहाँ जाऊंगा, सेमी कॉलन आ जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, डॉलर को हमने इको काउंट क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया इसको, तो ये डाला, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू निकल आएगी। ये हमने क्या किया, यहाँ प्रोग्राम आपको बताया, जो चेंज किया है, फंक्शन लगाया। अब मैं शेयर करूंगा, लोकल होस्ट की बात करूंगा, तो लोकल होस्ट जहां पर हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है। तो यहाँ पर हमने, उससे क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यदि इसको हमें कुछ देना है, तो सपोज हम इसके अंदर वैल्यू दे सकते हैं। अगर वैल्यू मैंने लिखा साइज ऑफ अरे इज, देन नहीं ले रहा है, इसको यदि हम
अभी तो आपको वही स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर इको लिख दिया और मैसेज लिख दिया। सपोज मैंने साइज ऑफ अरे, ये मैं जो वीएस कोड है वहां पर चेंज कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है, उस स्क्रीन में जो आप लोकल होस्ट देख पा रहे हैं, वहां पर मैंने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो चेंजेस से क्या होगा, यहाँ पर आपको उसमें एक मैसेज और आ जाएगा, साइज ऑफ अरे इज 3। तो क्या आ गया, अभी तक मैसेज नहीं आ रहा था, तो मैसेज मैंने लिख दिया उसमें, साइज ऑफ अरे इज 3। तो ये आपको क्या देखा है, अरे का जो भी साइज है वो आपको 3 बता दिया यहाँ पर। यहाँ पर जो चेंजेस किए मैं वो आपको बता देता हूँ। ये जो वीएस कोड कहाँ गया मेरा, ये है वीएस कोड, इसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्या कर दिया, इको प्रिंट कर दिया कि साइज ऑफ अरे इज इतना। देन इको काउंट फंक्शन का प्रयोग किया, तो जैसे ही फंक्शन का काउंट का प्रयोग किया, तो उसने ये जो फंक्शन यूज किया, इस फंक्शन ने क्या दे दिया, हमें काउंट करके दे दिया कितने नंबर हैं। अभी 3 दिया। सपोज आप यहाँ पर मैंने क्या किया, इन्हीं 3 को फिर से मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देता हूँ। तब कितने हो गए, साइज ऑफ अरे 6 दिखने चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ से फिर से साइज ऑफ अरे, यहाँ से मैं लोकल होस्ट जाऊंगा, देन शेयर करूंगा। देन यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखें आप, साइज ऑफ अरे क्या आ गया आपका, 6 आ गया। तो इस तरीके से ये क्या होता है, हमारा काउंट फंक्शन का यूज हमने यहाँ पर आपको करके बताया। देन इसी चीजों को आगे ले चलते हैं, पीपीटी में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। तो अब बात करते हैं एसोसिएटिव अरे। तो एसोसिएटिव अरे क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पीएचपी अलाउ यू टू एसोसिएट नेम लेबल विथ ईच अरे एलिमेंट इन पीएचपी यूजिंग arrow symbol. Such way, you can easily remember the element because each element is represented by label than a increment number. मतलब अभी तक जहां पर आपने 0 1 इंडेक्स की बात की थी, अब वहां पर हमें 0 1 2 3 नंबर नहीं रहना है। उनकी जगह हम कोई नेम देंगे। वो नेम कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने नेम दिया, एज दिया, सिटी दिया, एड्रेस दिया, मोबाइल नंबर दिया। तो अब हमें यहाँ पर ये सब क्या कहलाते हैं, एसोसिएटिव अरे कहलाते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि इसमें इसको हम की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, या लेबल बोलते हैं, है ना। विद ईच अरे एलिमेंट, हर अरे एलिमेंट पे हम क्या देते हैं, अरे एलिमेंट को एक लेबल नाम देते हैं। देयर आर टू वे टू डिफाइन एसोसिएटिव अरे। तो पहला वे क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने सैलरी नाम का वेरिएबल लिया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अरे में हमने क्या लिखा, सोनू लिखा। सपोज यहाँ पर मैंने समी लिख दिया, कोई भी नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। इट डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सैलरी लिखी है कि आपने समी को कितनी सैलरी मिल रही है। यहाँ पर सपोज विमन लिखा, तो मैंने लिख दिया क्या, आदित्य को कितनी सैलरी मिल रही है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो समी है, आदित्य है, ये क्या है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय मान लेते हैं। देन ये एक तरीका होता है कि इसको इस तरीके से, देन समी चूंकि क्या है स्ट्रिंग, इसलिए डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। देन यदि हम बात करें, एरो लगा के हमने क्या किया है, इसको भी क्या कर लिया, एज ए स्ट्रिंग मान लिया, डबल कोटेशन के अंदर है। इस तरीके से हमने क्या किया है, वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक इसी तरीके से दूसरा तरीका अगर देखें, तो उसी चीज को हमने कहाँ पर ले लिया, यहाँ पर डॉलर सैलरी। देन लेबल दे दिया है जो भी हमने वहां दिए थे, सोनू विमल रतन यहाँ पर दिए हुए हैं, उनकी यहाँ पर सैलरी दी हुई है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि बात करें हम अपने एग्जाम्पल की, तो वहां पर चलते हैं और रियल एम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि एसोसिएटिव अरे को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, तो एग्जाम्पल भी देख लें आप कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सैलरी नाम का वेरिएबल लिया, 3 वैल्यू यहाँ पर पास कर दी इन्होंने, 3 वैल्यू पास की हमने, और तीनों वैल्यू में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इको। देन हमने प्रिंट क्या करा दिया, सोनू की सैलरी क्या है, विमल की सैलरी क्या है। इस तरीके से तीनों की हमने सैलरी दे दी और ब्रेक लगाया है न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पर जो भी चीजें हमने क्या किया,
यहाँ पर सैलरी डॉट सोनू जो भी नाम है वो देना पड़ेगा हमें इस तरीके से। तो इसका हम रियल एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने से हमें बेहतर समझ में आएगा। तो हम कहाँ चलते हैं सबसे पहले, VS कोड में। यहाँ पर सपोज मैंने नाम तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, तीन नामों को यहाँ से हटा देता हूँ पहले। तीन ही लेते हैं, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने नाम लिया और यहाँ पर मुझे क्या करना है, एरे। देन मैंने क्या लिखना है, सैलरी। तो सपोज मैंने क्या लिखा, सैलरी लिख दिया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैंने क्या लिखा, देन इसकी सैलरी मैंने क्या लिख दी, मान लेते हैं सैलरी, आप एम्प्लॉय हैं, है ना। इसको मैं जो वैल्यू देता हूँ इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, एल सेल नाम का वेरिएबल दे देते हैं। ठीक इसी तरीके से राज की जो सैलरी है उसको भी मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। सपोज कितनी, ये तीन लोगों को सैलरी मिलती है। अब बात किसकी है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को क्या प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, इको का इको फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इको की यदि हमने बात की तो इको हमने लिखा, देन चूंकि हमने लिखा यहाँ पर सैलरी इज, सैलरी किसकी सैलरी की बात हो रही है, समी की। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर SAL सेल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, समी की। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, चूंकि स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन में मैंने क्या लिखा, डबल कोटेशन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, समी, क्योंकि किसकी बात कर रहा हूं मैं, समी की बात कर रहा हूं। देन यदि मैं चाहूं, देन सेमी कॉलन कर दिया, देन अगेन मैंने लिख दिया इको, देन मैंने लिखा सैलरी इज, तीनों का अलग अलग लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। सैलरी इज मैंने लिखा डॉलर SAL सेल, समी की जगह मैंने क्या लिखा, कमल, ये लिख दिया, देन सेमी कॉलन। ठीक इसी तरीके से तीसरा मैंने लिखा इको, इको, देन अगेन मैंने डबल कोटेशन में सैलरी इज, देन डबल कोटेशन बंद एंड डॉट, देन मैंने लिखा डॉलर SAL सेल, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ मैंने लिखा राज। इस तरीके से मैंने क्या किया, तीनों को यहाँ पर लिख दिया और इसको इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूंगा, तो मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा के डबल कोटेशन में /n लिख दूं न्यू लाइन के लिए, तो क्या ये चलेगा या नहीं, देख लेते हैं। /n न्यू लाइन के लिए लिखा जाता है, यूज किया जाता है। इसको मैंने रन किया, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम चलेंगे कहाँ पर, लोकल होस्ट में। लोकल होस्ट में हम इसको क्या करेंगे, रन करके देखेंगे कि जो हमारा कोड है क्या वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। थोड़ा सा वेट करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सैलरी,
सैलरी सैलरी तीनों की सैलरी आ गई है, इसमें एक चीज मिसिंग हो गई है, मैंने नाम नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ। सैलरी, अच्छा सैलरी की स्पेलिंग भी यहाँ मिस्टेक है, तो मैंने लिखा सैलरी ऑफ समी इज, लिख दिया मैंने, देन डैश कर दिया। देन ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया सैलरी ऑफ कमल इज, ये लिख दिया मैंने, देन डैश लिख दिया। ठीक इसी तरीके से मैंने क्या लिख दिया, सैलरी ऑफ राज इज, लिख दिया। तो इससे तीनों को चीजें हमें समझ में आएंगी। यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है न्यू लाइन, तो मैं यहाँ यदि बीयर बी आर ब्रेक की बात करूं, क्या वो काम कर रहा है? हाँ ये काम करेगा, उम्मीद है। स्लैश एन, जो escape escape सीक्वेंस ऑपरेटर होता है, यहाँ ब्रेक कर रहा हूं मैं, देखता हूँ। देन मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद, सेव करने के बाद मैं लोकल होस्ट में आ गया। यहाँ पर मैंने लोकल होस्ट को रन कर रहा हूँ। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। तो तो आप देख पा रहे हैं, अब जो रिजल्ट है वो कैसा आ गया आपका, आप देख पा रहे हैं कि सैलरी ऑफ समी इज, सैलरी ऑफ कमल इज, एंड सैलरी ऑफ राज इज। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, एसोसिएटिव अरे देखा। एसोसिएटिव अरे क्या होता है, इसमें हमें जो भी वैल्यू हम देते हैं उस वैल्यू के लिए हम क्या लगाते हैं, लेबल का यूज करते हैं, या क्या। तो ये जो है इस तरीके से रिजल्ट आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम लोकल होस्ट ही देख रहे थे, अब हम पीपीटी में आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं, तो ये हमने देख लिया। फिर यदि हम बात करें ट्रिवर्सिंग पीएचपी एसोसिएटिव अरे, तो जैसा कि अभी हमने बताया, अभी ये हमारे पास तीन नाम थे तो हमने इसको आसानी से लिख दिया। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे नेम होंगे तब हम क्या करेंगे, या बहुत सारे लेबल होंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम ट्रिवर्सिंग एसोसिएटिव अरे की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे। वो लूप कौन सा होगा, फॉर ईच लूप होगा, जो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली ट्रिवर्स करेगा, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट लेवल से, लेवल जो आपने फर्स्ट लगाया वहां से लेके लास्ट लेवल तक वो कंटिन्यूअसली जो भी रिजल्ट होगा वो देगा। तो लगाने का काम क्या है, आप देख लें यहाँ पर ट्रिवर्सिंग का, बाय द हेल्प ऑफ पीएचपी फॉर ईच लूप वी कैन इजीली ट्रिवर्स द एलिमेंट ऑफ पीएचपी एसोसिएटिव अरे। आसानी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो ये एक वेरिएबल लिया है, इसमें वैल्यू पास की है जैसा कि हमने पास की हुई है। फिर यहाँ पर सिंपली उन्होंने क्या किया है, लूप लगा दिया है। और उस लूप में यहाँ पर देखने वाला है कि जो एक नया वेरिएबल बनाया है जिसमें वैल्यू असाइन करेंगे, सैलरी, डॉलर सैलरी है, उसको क्या मान लिया उन्होंने, डॉलर के नाम का वेरिएबल मान लिया। एरो, उसकी वैल्यू कहाँ असाइन कर दी, डॉलर वी में। और इन्होंने क्या किया, वे की जो भी हैं, देन डॉलर के वैल्यू और डॉलर वी को उन्होंने क्या किया है, यहाँ से प्रिंट कर लिया है। तो ठीक इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था उसी एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, फॉर ईच लूप का
इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि उनकी वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पर, जो हमारा VS कोड है, VS कोड के पास चलेंगे। VS कोड को हम शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद यहाँ पर अभी 3 वैल्यू तो ठीक है, ऐसा 300 वैल्यू होंगी तो हमें ये 300 बार लिखना पड़ेगा। और यदि मैं फॉर ईच का यूज करूंगा तो क्या होगा, हमने यहाँ क्या कर लेना है, फॉर ईच नाम का लूप का यूज करना है। यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो क्या, डॉलर सेल है, ठीक है। उसको हमें कैसे मानना है, एज ए डॉलर, सपोज हमने क्या मान लिया, के ही मान लिया। और एरो क्या माना है इसमें मैंने, सपोज $V मान लिया, सपोज, चलिए मान लेते हैं। देन इसकी बॉडी ऑफ फॉर ईच लूप के अंदर आ गए। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इको करना है। इको क्या करना है, हमने लिखा इको, इको मतलब प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, की करना है। और की किस में आएगी मेरे पास, डॉट डॉलर के अंदर आएगा, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू, देन $V करके हमने ले लिया। देन सेमी कॉलन हो जाएगा, $V ले लिया। देन चूंकि हम फॉर ईच का यूज कर रहे हैं तो इस केस में हमें क्या करना होगा, फॉर ईच का यूज कर रहे हैं तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी वैल्यू है तो न्यू लाइन में लेना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेक जो होता है। तो हमने क्या लगाना है यहाँ पर, ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, जिसमें वो क्या करेगा, ब्रेक करके हमें वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। देन ये हमने यूज कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पर फॉर ईच लगाया, ये लूप क्लोज हो गया। फिर हमने इसको क्या किया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, लोकल होस्ट में, जहाँ पर इसको क्या करना है, रन करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, शेयर करेंगे। शेयर में कहाँ जाएंगे, लोकल होस्ट ओपन करेंगे। लोकल होस्ट जब ओपन होगा, तो लोकल होस्ट ओपन होगा तो उसमें हमें क्या करना है, जस्ट मिनट, लोकल होस्ट शेयर हो जाए। तो ये लोकल होस्ट हो गया। लोकल होस्ट में कुछ सेकंड लेता है प्रोग्रेसिंग होने में। देन ये पहला वाला जो था उसका आउटपुट था, इसको मुझे, और इसको मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट हमें देगा। थोड़ा सा समय ले रहा है एक्सेस करने में। तो इसमें होगा क्या, एक्चुअल में काफी प्रोसेस ले रहा है।
चलो जब तक ये ले रहा है, एक बार फिर रन किया तो आप देखें यहाँ पर की वैल्यू, मतलब जो लेवल था वो क्या था, समी था, उसकी वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरीके से की क्या थी, कमल थी, की क्या थी, रात थी। तीनों क्यू आ गई और क्या आ गया साथ में, वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्या होता है, जो आप देख पा रहे हैं, ये रिजल्ट आ गया। इसमें हमने क्या यूज किया, एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे के साथ क्या कर लिया हमने, ट्रिवर्स। ट्रिवर्स में हमने क्या किया, फॉर ईच लूप का यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप ये रिजल्ट देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। फिर से हम चलते हैं कहाँ पर, वापस अपने साइड में। तो ठीक इस तरीके से यहाँ तक आज जो है, आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल है, तो उसका लेक्चर, वीडियो लेक्चर मैं आने वाले समय में बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और आप वीडियो देखें, एंजॉय करें, और यदि आप कुछ सीखें, मेरा मेन मकसद है यहाँ पर बनाने का कि आप लोग इस वीडियो को देख के स्वयं इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी, अपना समय निकाल के। तो जो भी सलूशन होगा मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू नाउ।